तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। हाँ, हाथ में दौलत लिए हुए, थोड़ा माहौल बनाए, दोनों जहां की हाथ में दौलत लिए हुए आए हुजूर फर्श पे रहमत लिए हुए, आए हुजूर फर्श पे रहमत लिए हुए। और हजरात, ये जो मेहमान हजरात तशरीफ फरमा हैं, इनको देखकर दो मिसरे और याद आ रहे हैं। बस रब की बारगाह में रिज़ा है, अल्लाह मेरे घर में तू हर रोज भेजना। मेहमानों के लिए बोलिए ना, अल्लाह मेरे घर में तू हर रोज भेजना। मेहमान घर में आते हैं बरकत लिए हुए, मेहमान घर में आते हैं बरकत लिए हुए। और माँ बाप की दुआएं मेरे साथ साथ हैं माशाल्लाह। जिसके साथ साथ माँ की दुआएं हैं, बाप की दुआएं झूमकर बोले सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआएं मेरे साथ साथ हैं। मैं फिर रहा हूँ हाथ में जन्नत लिए हुए, मैं फिर रहा हूँ हाथ में, मैं फिर रहा हूँ हाथ में जन्नत लिए हुए। और कहने वाले ने क्या खूब कहा है, उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा। अकीदे का शेर है, शरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तो कह देना रसूलुल्लाह। और चार मिसरों सुन ले और बात पूरी कर ले, झुमकर बोल दे सुभान अल्लाह। आता है जब भी नाम मोहम्मद जबान पर, आता है जब भी नाम मोहम्मद जबान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। ये सोच कर बना हूँ सना खाने मुस्तफ़ा, ये सोच कर बना हूँ सना खाने मुस्तफ़ा। इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। मैं चाहता हूँ जो मुकर्रर खुसूसी की हैसियत से तशरीफ लाए हैं, उनको आपके सामने पेश करने से पहले एक बावाज़े बुलंद ये कह दूं कि जो हजरात अपने मकानों में, अपने घरों में, दुकानों में, चौराहे पर या रास्ते पर बैठकर सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पिंडाल में तशरीफ लाएं, जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर आएं। क्योंकि जब आप हजरत की ज़ियारत करेंगे और हजरत की ज़बानी बयान सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मज़ा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि जितने भी आ गए हैं, जाएगा कोई नहीं, सब पूरा बयान सुनेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। सुनोगे नहीं सुनोगे बयान? और जहाँ तक आवाज आ रही है, उनसे गुजारिश है वो भी आ जाएं। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े कि यार इतना अच्छा बयान निकल गया और हम सुन ना पाए। अफसोस है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोजाना नहीं मिलते हमें, आपको रोजाना नहीं आते हैं। आज खुश नसीबी है, खुशकिस्मती आ गए हैं। बहरहाल जहाँ तक आवाज आ रही है, आप सबसे गुजारिश है कि बहुत जल्दी तशरीफ लेकर के आ जाएं, क्योंकि अब नूरानियत छाने वाली है, रहमत बरसने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा इकराम तशरीफ फरमा हो चुके हैं, आप भी आ चुके हैं। एक बार पूरा मजमा बेदर सबूत दें और झूम कर कह दे सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो नाते पाक के दो शेर पेश कर दो। इजाजत है? झुमकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक तमन्ना है, तमन्ना, और वो तमन्ना अपने दिल में आप रखें, नियत कर लें, इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार हो जाएगा। मुलाजा फरमाए, ए आमीना के लाल मदीना बुलाइए। एक आशिक रसूल तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में इन्होंने आमीन कह दिया और आपने आमीन कह दिया और आमीन कबूल हो गए इंशाअल्लाह। ए आमीना के लाल मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए। ए आमीना के मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए। वो मरने से पहले गुंबद खज़रा दिखाइए, गुंबद खज़रा दिखाइए। मरने से पहले गुंबद खज़रा दिखाइए, गुंबद खज़रा दिखाइए। और ये शेर ऐसा है
कि इंशाअल्लाह आँख से आंसू जारी हो जाएंगे। जिसके दिल में मदीने जाने तड़प होती है ना, नबी की ज़ियारत की तड़प होती है, वो अपने अश्क बहाता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार झूम कर कह दे सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोल देना या रसूल अल्लाह। हाँ, कहीं में चल गए या रसूल अल्लाह। आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, जियारत के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत कारी मुजीब साहिब क़िबला, हजरत कारी मुजीब अत्तारी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, माशाल्लाह खुद भी आ रहे हैं, 4 साथ में ला रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये 4 लाए हैं, अब जो आएंगे वो 5 लाएंगे। मजा आए, तशरीफ ले आए, मिलाया कर लें, झुमके बोले सुभान अल्लाह। आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, जियारत के वास्ते। आंखें तरस रही हैं, आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, हाँ जियारत के वास्ते। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। दुरूद पाक पढ़कर सुनाइए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह काफ़ी लोग आ चुके हैं और 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूं, हजरत को पेश कर दूं, क्योंकि हजरत की आवाज़ सुनकर और आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हजरत, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करता हूँ, डायरेक्ट अपनी गुफ्तगू शुरू करके मुकम्मल करता हूँ। हमारा तुम्हारा माबूद इरशाद फरमाता है, यौम तअती कुल्लु नफ्सिहा तुजादिलु अन नफ्सिहा। और जिस दिन हर जान अपनी ही तरफ झगड़ती आएगी, जिस दिन हर जान अपनी तरफ झगड़ती आएगी। क्या मतलब ये आपने सुना होगा कि क़यामत का मैदान ऐसा होगा कि जान नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे के लिए रो रहा होगा, बेटा बाप के लिए रो रहा होगा। मेरे अजीजों, उस वक्त कोई किसी का ना होगा। बाप बेटे के पास मदद को जाएगा, मदद नहीं करेगा। बेटा बाप के पास जाएगा, इनकार कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि झगड़ा इतना बढ़ेगा। हजरत इब्न अब्बास रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोगों में खुसूमत इतनी बढ़ जाएगी कि और तो और यार दोस्त तो अलग की बात, माँ बाप तो अलग की बात, ये एक माहौल ऐसा हो जाएगा कि हमारी खुद नफ्स जो रूह है उसका झगड़ा जिस्म से हो। रूह और जिस्म का झगड़ा होगा क़यामत के दिन। हमारी रूह और हमारी जिस्म, यानी हमारी रूह हमारे खिलाफ बोलेगी, जिस्म हमारे खिलाफ बोलेगा। उठाए तारीख तब पता चलेगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में जाने का हुक्म इरशाद फरमा देगा, जब तू जहन्नम में चला जा, तो हजरत ये रूह अर्ज करेगी, ए परवरदिगारे आलम, मैं क्यों कर जहन्नम में जाऊं? मेरे माबूद, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और गुनाह मैं कर भी कैसे सकती हूँ, क्योंकि मेरे माबूद मैं तो एक नूरानी शुआ हूँ, मैं तो एक नूरानी शुआ हूँ। मेरे पास ना तो हाथ है जिससे मैं गुनाह करूं, मेरे पास ना तो कान है जिससे मैं गुनाह करूं, मेरे पास ना तो पाँव है जिससे मैं गुनाह करूं, मेरे पास ना तो आंखें हैं जिससे मैं गुनाह करूं, मेरे पास ना तो जबान है जिससे मैं गुनाह करूं, मेरे पास कोई आज़ा नहीं है जिस्मानी जिससे मैं कोई गुनाह कर सकूं। अल्लाहु अकबर। ये अपनी सफाई पेश करने के बाद जब अलग को हट जाएगी तो जिस्म बोलेगा, जिस्म पुकार कर गएगा, माबूद मैं मानता हूँ, मैं इकरार करता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरे पास हाथ थे, मेरे पास कान थे, मेरे पास आंखें थी, मेरे पास जबान थी, मेरे पास पाँव थे, मगर ए माबूद, गौर करने वाली बात है, जिस्म कहेगा मौला मेरे पास आज़ा थे, मगर जब यह रूह मेरे अंदर नहीं थी तो मैं तो हिल भी नहीं सकता, मैं हरकत तक नहीं कर सकता था। मेरे हाथों ने हरकत उस वक्त की जब रूह मेरे अंदर आई, जब रूह मेरे अंदर आई, मेरे पाँव में चलने की ताकत जब आई, जब रूह मेरे अंदर आई,
तो ए परवरदिगार, मैं तो एक लकड़ी के मिसल था, मैं तो बेजान था, मेरे हाथ पांव हरकत ना कर सकते थे, मगर जैसे रूह आई आंखों ने देखना शुरू किया, रूह आई कान ने सुनना शुरू किया, रूह आई जबान ने बोलना शुरू किया, रूह आई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज़ा ने हरकत करना शुरू कर दिया। तो माबूद गुनाहगार मैं नहीं बल्कि गुनाहगार रूह है, रूह ने कहा जिस्म गुनाहगार, जिस्म ने कहा रूह गुनाहगार, इन दोनों ने आपस में झगड़ा हो रहा है। ये हमारी रूह है, हमारा जिस्म है जो हमारे खिलाफ बोल रहा है, मगर मेरे अजीजों ये दोनों बातें सुनने के बाद अब रब बोलेगा।